हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्पीड। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। एक आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैथ हमें, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैथ हमें क्यों पढ़नी चाहिए, मैथ से हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, मैथ हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ लोग के मन में ये होता है कि मैथ से कुछ नहीं होता, मैथ नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मैथ पढ़ते भी है तो उनको बहुत ही इंटरेस्टेड नहीं लगता, मतलब उनको पढ़ाई में मन लगता ही नहीं, मैथ उनको बोरिंग लगने लगता है। एक बात बता दो, जिनको मैथ अच्छा लगने लगता है वो जो है मैथ के प्रति इतना लव करने लगते हैं या मैथ को इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं कि मैथ को ही पढ़ना चाहते हैं। मैथ एक बहुत ही अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप मैथ को लेकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखिए, मैथ आपके जीवन में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या आप समझेंगे मैथ क्यों हमें पढ़ना चाहिए? पहला बेनिफिट आपका है मैथ पढ़ने के लिए कि आप हमेशा याद रखिएगा, मैथ जब भी आप स्टडी करेंगे अपने माइंड के लिए, मैथ आपको पढ़ने से एक ज़बरदस्त बेनिफिट मिलने वाली है। वो बेनिफिट है आपका माइंड लेवल ग्रो होगा। अभी आपको वैसे नॉर्मली पता होगा, मैथ आजकल अगर डेली लाइफ यूज की बात करें तो डेली लाइफ यूज नहीं होने वाला। डेली लाइफ में मैथ का सिर्फ एक ही यूज है आपका, बस थोड़ा कैलकुलेशन होना चाहिए। कैलकुलेशन कोई भी कर लेता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप मोबाइल फ़ोन वगैरह से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैथ क्यों पढ़नी चाहिए, हमें अपने बच्चों को मैथ क्यों पढ़वानी चाहिए या हमें मैथ क्यों पढ़नी चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मैथ आप समझेंगे तो मैथ एक बहुत थिंकिंग सब्जेक्ट है। मैथ पढ़ने से आपको अपने अंदर एक क्या पॉजिटिवनेस आएगा। मैथ जब आप पढ़ेंगे आपका माइंड लेवल ग्रो होगा, आपका आईक्यू लेवल इम्प्रूव होगा। मैथ ये नहीं है कि हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं हो रहा, इसको नहीं पढ़ेंगे। आप अगर देखेंगे मैथ का क्रेज जितना बढ़ता जा रहा है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम है, मैथ कंपल्सरी आता है। कोई से भी कोई वन डे एग्जाम है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी कॉम्पिटिटिव। अब आप इसमें क्या समझेंगे, अब क्यों ले रहा है? क्योंकि वो दिखता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना है, आप मैथ में कितना अच्छा, अगर जितना अच्छा रहेंगे उतना अच्छा आपका माइंड लेवल रहेगा। आपका माइंड बहुत ही ग्रो करेगा, बहुत तेजी से ग्रो करेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्टडी करने से हमारे माइंड को फुर्सत मिलती है, ये मानिए कि उनको एक एनर्जी मिलती है। इसको पढ़ने से हमारा जो है माइंड लेवल इम्प्रूव होता है, हमारे बच्चों या हमारा माइंड एक अलग लेवल में पहुँचता है। जब आप मैथ को लगाएंगे, मैथ को पढ़ेंगे, मैथ को लगाने और पढ़ने से आप में अब लर्निंग पावर इम्प्रूव होगी, आपके लर्निंग पावर इम्प्रूव होगी। और तो और जब आप मैथ पढ़ेंगे, मैथ को पढ़ने से लगाने से आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। आप जो है तेजी से किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं, तेजी से किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं, आप बहुत ही तेजी से अपने बातों को समझ सकते हैं, या ये कहिए आपकी लर्निंग पावर बहुत ही इम्प्रूव होगी। समझ आ रहा है ना? मैथ आप इसको हल्के बना लीजिए, मैथ लगाने से काफ़ी फायदे हैं। अभी कहेंगे डेली लाइफ में भी यूज है, बहुत यूज है, आप बस उसको पॉजिटिवनेस से देखिए। मैथ कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, जिसको आता है वही समझता है मैथ क्या है। मैथ अगर आपको आगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप अक्सर सुने होंगे मैथ पढ़ने वाला बच्चा बहुत ही टैलेंटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैथ हमेशा समस्यात्मक प्रश्न होते हैं, मैथ हमेशा जुझारू प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको झेलना पड़ता है। इतनी आसानी से मैथ नहीं आती है, उसमें आपको अपना माइंड लगाना पड़ता है, उसके सोल्यूशन को ढूंढना पड़ता है। यही तो है जीवन में, जब हम किसी परेशानी में फंस जाएं, किसी परेशानी में अटक जाएं, तो हम क्या करते हैं, उसकी सोल्यूशन ढूंढते हैं। एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, 3 बार गलती होती है, एक बार उसमें हम लोग अवश्य विजयी होते हैं। क्या है, कौन सिखाता? मैथ। आपको एक बार लगाने से नहीं आ रहा है, फिर ट्राई कीजिए, 2 बार लगाने से नहीं आ रहा, फिर ट्राई कीजिए, 3 बार लगाने से नहीं आ रहा, फिर ट्राई करिए, देखिएगा चौथी 5वीं बार में जरूर लग जाएगा। मैथ को आपको ऐसे ही नॉर्मली नहीं ले लेना है,
मैथ आपको सिखाता है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। मैथ आपको सिखाता है कि लाइफ में कैसे हमको अपनी समस्याओं के लिए का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मैथ में आप अगर किसी क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको आ जाता, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बताता है मैथ कि आपको कैसे करना है, लेकिन ऐसा तो नहीं सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे हो जाते हैं। आपको खुद अपना थिंकिंग लेवल देखना है कि आप कितना थिंक कर सकते हैं, आप कितना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप इस पर क्या माइंड लगाए कि उसका सोल्यूशन मिले। यही तो लाइफ में भी अप्लाई करते हैं ना। हम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, कहाँ से सीखेंगे। जब आप इस अपने माइंड को कभी झेले रहेंगे तब ना। आप सुने हो ना, कभी जिसको हम झेले नहीं होते हैं उसको दोबारा कर नहीं पाते। मैथ हमको क्या समस्याओं से झेलने की क्षमता डेवलप करती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को झेलते हैं ना, अब ये उसके सोल्यूशन पे झेलते के बाद गुस्सा भी आता है। कभी जो मैथ लगाते हैं, जो मैथ को सॉल्व करते हैं, हमसे पूछिए, या जो भी बच्चे सॉल्व करते हैं अपने आप से पूछिए, जब मैथ लगाते गुस्सा आता है, बहुत आता होता है कि मन करता कि बुक फाड़ दे, कापी फाड़ दे, फाड़ के फेंक दे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही तो है समस्या। लाइफ में जब समस्या आती है आपको भी ऐसा लगता है कि वो अब हमको नहीं जीना, अब हमको नहीं रहना इस अर्थ पे, अब हमको इस जीवन से बहुत हमको जीवन में बेकार लगने लगी है। क्या जीवन सबके लिए प्रॉब्लम भरी है, इसीलिए मैथ पढ़ाया जाता है बच्चों को। देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो मतलब आपका एलकेजी से ही स्टार्ट है मैथ। एलकेजी से ही मैथ आपको दे दिया गया, आपको पढ़ना है चाहे जैसे। क्यों? क्योंकि आप समस्याओं को झेलिए, आप समस्याओं को पढ़िए, समस्याओं को समझिए। समझने से आप में एक समस्यात्मक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, आप समस्याओं को झेलना सीख जाएंगे। आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो कम होने लगेगा। स्ट्रेस लेवल जैसे जैसे कम होगा आप एक वेल डिफाइंड पर्सन बनेंगे। आपकी जो है पर्सनालिटी लेवल, मैच्योरिटी लेवल इम्प्रूव करता है। मैं ऐसा नहीं है कि हमें लाइफ में नहीं यूज होता, आपको पता है A+B का होल स्क्वायर नहीं यूज होता, लेकिन ये क्या करता है हमको समस्याओं को झेलने की क्षमता डेवलप करता है। प्रॉब्लम क्रिएटिंग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक क्षमता डेवलप करता है। अच्छा, किनको मैथ नहीं पसंद आता है? मैथ अगर आपको हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको मैथ एक बार पसंद आ गया और मैथ आप लगाने लगे तो याद रखिएगा कि आप मैथ इंटरेस्टेड हो जाए, मतलब आपको मैथ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा, क्योंकि आपने समस्याओं को झेलना सीख लिया और अपने लाइफ में आप बहुत इजी तरीके से किसी भी समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, आप जो है कभी निगेटिव नहीं रहेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपका माइंड ऐसे समस्याओं को झेलना सीख चुका है। आपका माइंड हमेशा ऐसे प्रॉब्लम को देख चुका है, क्योंकि मैथ को ये सब सिखा चुका है। बस आपको क्या करना है कि वही लाइफ वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब आपको जैसे मैथ कैसे पढ़ना है, मैथ पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करनी होगी। मैथ में इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा भाई कि उसकी बेसिक जाननी होगी, उसकी बेसिक जाननी होगी। उसकी बेसिक जैसे ही जानेंगे, हमेशा अगर उसकी बेसिक आपने पकड़ ली, हमेशा आप जानते हैं ना कि आप अगर पेड़ की डाल से चढ़ना शुरू करेंगे शायद डाल टूट सकती है, डाल से नीचे गिरेंगे आपको टूट लग सकती है। लेकिन अगर आप पेड़ की जड़ से चलना चालू करेंगे शायद वहाँ से गिरेंगे तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, आपको थोड़ा सा लगे कि शायद और डिमोटिवेट हो, लेकिन चढ़ते जाएंगे, एक स्टेप बढ़ता जाएगा, स्टेप बढ़ता जाएगा, स्टेप बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है यदि आपको शिखर पे चढ़ना है तो जड़ से चढ़ना प्रारंभ करें। वैसे मैथ को आप अगर मैथ आपको कुछ भी नहीं आता, डोंट वरी, आप बस एक बार क्या करिए, स्टार्ट से आपको मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं ऐड से चालू कर रहा हूँ। शायद एक दिन में ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब खत्म हो जाए, शायद आपका एक ही दिन में आपका वो भी खत्म हो जाए। टेबल वही याद होना चाहिए। मान लीजिए नहीं आता 10 तक का याद हो रहा, वो भी बना लेंगे। अब आपको बेस पकड़ते जाना है, बेस पकड़ते जाना, डेली की डेली उसको प्रैक्टिस करनी है। और जिस दिन आपको बेस पकड़ में आ गया है आपको मैथ इंटरेस्टेड लगेगा। और याद रखिएगा आप अपने बुक का जिस दिन एक एक्सरसाइज, एक चैप्टर अपने मन से लगा लेते हैं बिना किसी बुक के, समझ जाइए आपको मैथ आ चुका है। आप एक क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार लगाइए, याद रखिएगा, देखिएगा 10वीं बार जाते जाते आपका अगर सोल्यूशन न हुआ तो बताइएगा, जरूर लगेगा। मैथ लगाने में यही फार्मूला है, उसको 1 से
मल्टीपल टाइम लगाइए। अगर एक बार में आ जा रहा समझिए आपको वो बहुत अपना कि बढ़िया से लग जा रहा है, आपका मैथ इंप्रूव हो रहा है। लेकिन नहीं आ रहा तो आप हताश नहीं हुई, उस पर आप काम करिए, इससे आपको नए नए तरीके मिलेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और ये भी ध्यान दीजिएगा, मैथ अगर आपको अगर नहीं आ रहा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है नंबर में आ जाए, अंक गणित में आ जाए, अंक गणित के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको उसकी बेसिक जानना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आते हैं। अगर नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, हम 10th का जैसे सिलेबस खत्म करते हैं आपको मैं बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दूंगा और बेसिक से जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा का कुछ बेसिक रूल है, बस उसी पे काम करता है, लेकिन उसमें भी आप याद रखिएगा अंकगणित आ जाती है। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री अगर आप अगर देखें ज्योमेट्री में भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा वो तो फार्मूले पे ही रिलेटेड रहता है। ज्योमेट्री तो और इजी होता है। जानते हैं क्यों ज्योमेट्री डर लगता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को सिलेबस में ज्योमेट्री ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो चुकी होती है, बच्चे भी थक जाते हैं, टीचर भी थक जाते हैं और हमारा एग्जाम आ जाता है। एग्जाम आ जाने के बाद ज्योमेट्री हमको नीरस लगने लगती है, उस पर हम लोग काम नहीं किए हैं। अगर इस पर काम करेंगे तो ज्योमेट्री सबसे ईजी है। इसके बाद अलजेब्रा है, फिर इसके बाद क्या है आपका अंकगणित। अंकगणित को हल्के न लीजिएगा, अंकगणित आपका टफ है, उतना भी इजी भी है टफ भी है। अंकगणित में सबसे पॉपुलर क्या रहता है, हमको सिंपल में ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए और आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए और डेसिमल आना चाहिए और थोड़ा सा हमको स्क्वायर स्क्वायर रूट आना चाहिए। बस आपके 10th में या किसी भी एग्जाम में आपका ये बेस होता है। क्या क्या, स्क्वायर रूट, एलसीएम एलसीएफ, फ्रैक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग भिन्न, ये सब आना चाहिए। अगर ये सब आ गया तो समझिए आपको मैथ इंटरेस्टेड हो जाएगा। यही तो बेस है। आप अलजेब्रा पकड़ लीजिए, ज्योमेट्री पकड़ लीजिए, अंकगणित, सब में ये सब बेस पकड़ेगा। आप बस एक बार बेसिक पढ़िए और जिनका 10th है कोई बात नहीं, हम उनको आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आप सब प्लीज मैथ को लेकर डर निकाल दीजिए। जैसे आप मैथ लगा रहे हैं, आपको मान लीजिए एक एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हमको सब कुछ आ जाए। जैसे किसी पर्सन को सिंगिंग आता है तो क्या उसको डांसिंग भी आता हो, जरूरी नहीं। या उसको डांसिंग आता है तो उसको सिंगिंग आता हो, जरूरी नहीं। जिसको टीचिंग आता है उसको डांसिंग आता हो, जरूरी नहीं। सबका एक स्पेशल होता है। वैसे आपका भी एक स्पेशल सिलेबस होगा, आपका स्पेशल एक चैप्टर होगा। जैसे आपको पहला आ रहा हो, दूसरा नहीं आ रहा हो, छोड़ दीजिए। मान लीजिए दूसरा आ रहा हो, तीसरा ना आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पहला आया उसका नंबर आपका फिक्स। मान लीजिए तीसरा नहीं आ रहा, तीसरा चैप्टर छोड़ दिए, थर्ड वाला चैप्टर छोड़ दीजिए, बाकी आगे वाला चैप्टर देखिए। ऐसा नहीं मैथ की पूरी चैप्टर आपको नहीं आएगी, कोई तो चैप्टर आएगा, बस आपको ध्यान देना है, उसको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और जो आपको आ रहा है उसमें अगर आप इम्प्रूव कर गए, याद रखिएगा, जो नहीं आ रहा उसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे ना, आ जाएगा। कभी अप्लाई करके देखिएगा, अगर ना हो तब बताइएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैथ आपका एक बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। बस आप उसको पढ़िए, अपने माइंड को बढ़ाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपना IQ लेवल बढ़ाने के लिए मैथ पढ़िए, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हैं डेली लाइफ में सोशल साइंस और साइंस का ज़्यादा यूज है। ओके, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मैथ बेसिक से पढ़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। अगर आपका सपोर्ट और प्यार हमको मिलता रहेगा और मिलेगा तो हम शायद इस पे और ज़्यादा काम करेंगे और वादा करते हैं आपके अंदर से मैथ का डर खत्म कर देंगे। का जो साथ